राम राम दोस्तों। भारत में लोकसभा के इलेक्शंस हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो या यूं बोलें कि आने वाले 5 साल में दोनों पार्टियां क्या काम करने वाली है उसका एक ब्यौरा जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों की मैनिफेस्टो की खास बात यह है उनके नाम। जहां कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा न्याय पत्र, यानी दोस्तों जो सरकार 60 साल तक भारत पे राज करती रही उसको अभी भी न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है। यह आपकी नाकामयाबी को दर्शाता है। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है संकल्प पत्र। देखने वाली बात यह दोस्तों कि पूरे संकल्प पत्र के अंदर एक भी ऐसा बड़ा वादा नहीं है जिसके लिए संकल्प लेना पड़े। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दोनों ही पार्टियों ने गरीबों के लिए क्या रखा है। जहां कांग्रेस ने सबसे पहले गरीबों के लिए, गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही है महालक्ष्मी योजना के तहत, जहां उन्होंने इन रुपयों को सीधा खाते में पहुंचाने तक की बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 2020 से चल रही योजना पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोग फ्री में राशन ले रहे हैं। वहीं पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। साथ ही बिजली को फ्री करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना भी चालू की गई है। बेसिकली मकसद ये है कि सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, बिजली फ्री हो जाएगी और आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा बिजली के बिलों का। वहीं सोचने वाली बात है दोस्तों कि कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने की बात तो कर दी, बीजेपी ने 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना भी खिला दिया। अगर 80 करोड़ गरीब लोग हैं तो उनके परिवार की बात करें, अगर एक परिवार में 4 लोग भी हम मानते हैं तो 20 करोड़ परिवार, यानी कांग्रेस 20 करोड़ परिवारों को 1-1 लाख रुपए देगी, यानी 20 लाख करोड़ रुपए तो इसी में चले जाएंगे। सेम स्कीम कांग्रेस ने कर्नाटक में कही थी कि 2-2 हजार रुपए प्रति महीने के अनुसार गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जाएंगे। पर जब उस स्कीम की बात करते हैं, जब उस स्कीम के अंदर हम जाते हैं कि उसमें क्या है, तो पता चलता है कि उनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उनके पास कोई लैंड नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की शर्तें रख दी जाती है। तो वहीं पता चलता है कि ये सिर्फ लुभावनी बातें होती है, लुभावने वादे होते हैं। वादा पूरा होता है नहीं होता वो तो अगले 5 साल बताएंगे, पर वोट लेने के लिए ये तरीका सही नहीं। दोस्तों वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो कांग्रेस ने अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक शारीरिक केंद्र ऐसी जगहों पर फ्री में उपचार देने की बात की है। वहीं राजस्थान में लागू चिरंजीवी योजना को देश भर में स्थापित करने की बात की। दोस्तों आप राजस्थान हुआ और आ बात आप खुली कह सका कि आ स्कीम बड़ी जोरदार है। क्या कि गरीब लोगों ने 25 लाख रुपया तक फ्री में उपचार मिला है और थाने भी फ्री में उपचार मिल सी। तो आ स्कीम कांग्रेस की अगर कांग्रेस देश भर में लागू करे तो बहुत जोरदार स्कीम है। परंतु एक स्कीम वास्ते भी तो वोट को नहीं दे नहीं, क्योंकि बा एक स्कीम देखा जने बीजेपी के मुद्दा पर आवा तो 15 एम्स बीजेपी ने इस साल खोले हैं। वहीं इनके अंदर उपचार बढ़ेगा, जिला स्तर पे इनको बढ़ावा देने की बात की है। दोस्तों साथ ही बीजेपी ने जन औषधि केंद्र बनाने की बात की है, साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल खोलने प्लस इनकी सीट्स बढ़ाने तक की बात की। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह कि दोनों ने वादे बड़े बड़े किए हैं, दोनों के वादे अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार बनेगी, आपका वोट किसको जाएगा। सोच समझ के वोट कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं कई बातें बताने वाला हूँ कि किसने क्या अच्छा वादा किया है, किसने जुमले। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कांग्रेस ने किसानों से क्या वादे किए हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस समर्थन में है किसानों के। तो कांग्रेस का पहला वादा है कि एमएसपी लागू कर देंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में लागू की गई थी, 2014 तक इनकी सरकार थी, इन्होंने लागू नहीं की एमएसपी। क्यों नहीं की? सोचने वाली बात है कि अब ही ये लागू करने की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है किसान नाराज हैं, किस प्रकार किसानों से वोट लिया जाए। इसीलिए किसानों को वोट लेने के लिए किसानों से इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी लागू करने की बात तो कह दी है, पर क्या ये पॉसिबल है? सोचना इस बारे में। वहीं दोस्तों बीजेपी की तरफ से किसानों के लिए कोई अलग से कोई बात नहीं की गई है। जो मुद्दा चल रहा है, जो स्कीम्स चल रही हैं, उन्हीं को बढ़ोतरी करने की, उन्हीं को बेहतर करने की बात की गई है। साथ ही एमएसपी के ऊपर उनकी राशि को बढ़ाने की बात की है। दोस्तों वीडियो के अंत में एक कंक्लूजन बताऊंगा कि कौन सी सरकार ने बेटर मैनिफेस्टो जारी किया है। अच्छे से पूरी वीडियो को देख। युवाओं की बात करें तो दोनों ही पार्टी ने रोजगार की बात की है, जहां कांग्रेस का कहना है कि 30 लाख सीट्स खाली हैं, उनको हम भर देंगे। पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि 5 साल में भरेंगे, 1 साल में भरेंगे या 5 साल में भरेंगे। तो 5 साल में जो सीट्स खाली होंगी उनका क्या होगा? साथ ही 1 साल के अंदर ये काम शुरू होगा कि लास्ट के 1 साल में भरा जाएगा। कुछ किसी प्रकार का मेंशन नहीं, किसी प्रकार की योजना की बात नहीं है कि किस प्रकार इसमें काम चलेगा और 1 साल में कितनी सीट्स आएंगी, ये भी कोई डिफाइन नहीं है। दोस्तों साथ ही कांग्रेस ने एक वादा जरूर किया है कि जो परीक्षा शुल्क आपको देना पड़ता है वो आपका निःशुल्क है। दोस्तों वहीं बीजेपी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देने के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। वहीं दोनों ही पार्टियों ने एक बात कॉमन की गई है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो रोजगार में दिक्कत आ रही है युवाओं के लिए, उसके लिए कठोर कानून बनाए जाएंगे।
महिलाओं की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इतनी बड़ी बात बोली है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब छोरा थाने घरे बैठ रहे पड़ोसियों में। सोचने वाली बात यह दोस्तों कि एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि 50% आरक्षण दे दो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा होना चाहिए? परसेंटेज वाइज अगर आरक्षण दिया जाना चाहिए तो समझ में आता है, पर क्या महिला वोटर्स को लुभाने के लिए या फिर यूं कहें कि कुछ भी जुमला फेंकने के लिए इस तरह की बातें की जाती है? वहीं दोस्तों एक बात और कह दी है कि लोकसभा विधानसभा में जो बीजेपी लेके आई थी 1/3 महिला सीट आरक्षण का, वो कांग्रेस अगले साल से लागू कर देगी। अगले साल विधानसभा के जहां भी चुनाव होंगे कांग्रेस के हिसाब से तो वहां पे 1/3 महिला बैठेगी। पर क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? क्योंकि ये लागू करने के लिए 2/3 आपके पास समर्थन होना चाहिए। क्या कांग्रेस 400 सीट का वादा कर रही है? कांग्रेस तो 200 का भी नहीं बोल रही है, 400 की बात तो दूर की। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। फेंकना मैनिफेस्टो के अंदर कुछ भी लिखना बड़ी बात नहीं है, कार्य करके दिखाना बहुत बड़ी बात। वहीं दोस्तों बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पिछले कई सालों में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। तो आने वाले 5 साल में वो टारगेट लेके चल रही है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। साथ ही शक्ति डेस्क का विस्तार किया जाएगा और साथ ही आपातकालीन नंबर उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। दोस्तों महिलाओं के लिए आपातकालीन नंबर है 112। वहीं दोस्तों अगर शिक्षा के मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस ने 2009 के RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल के जो लोगों को फ्री शिक्षा मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 से 12वीं तक की क्लास के लोगों को फ्री शिक्षा देने का वादा किया है। साथ ही इन्होंने जो नए विभिन्न परियोजना में जो शुल्क देने पड़ते थे उसको समाप्त करने की बात की गई। वहीं बीजेपी ने दोस्तों 7 IIT, 7 IIM और 16 IIIT, 15 एम्स इनकी संख्याओं को और बढ़ाने की बात की है। साथ ही पूरे भारत में 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID को लागू करने की बात की है। यानी दोस्तों आप चाहे मणिपुर बैठे हो, चाहे राजस्थान बैठे हो, चाहे गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर, आपकी ID पूरे भारत में एक हो जाएगी और जहां भी आपको पेपर देना है वहां जाके पेपर दे सकते। दोस्तों अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि जो टोल टैक्स होता है वहां लोगों का शोषण होता है, इसीलिए कांग्रेस ऐसा कुछ नियम लेके आएगी जिससे शोषण होना बंद हो जाए। वहीं बीजेपी जहां तक है कि नितिन गडकरी बार बार बोल रहे हैं कि मैं टोल टैक्स के लिए ऐसा नियम लाऊंगा कि आप जितने किलोमीटर चलेंगे उसका टोल आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। वहीं दोस्तों बंदरगाह और एयरपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी, पर विजन क्या है कुछ नहीं बताया इसके अंदर। साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा सौर ऊर्जा की सहायता से। वहीं बीजेपी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बहुत सारी स्कीम्स लागू कर दी है, साथ ही तुम्हारी सब्सिडियां भी दी जा रही है। सोचने वाली बात यह दोस्तों कि जो काम कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है या तो वो बीजेपी कर चुकी है या फिर उनकी जो स्कीम्स है वो इससे 1000 गुना बेहतर है कि आगे उनका विजन क्या है उन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। वहीं दोस्तों अगर अन्य मुद्दों की बात करें और उनके प्रमुख मुद्दों की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आएंगे, साथ ही UCC लागू करेंगे जो कि उत्तराखंड में लागू हो भी चुका है। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत के अंदर हर इंसान के लिए समान नियम बना दिए जाएंगे। साथ ही कांग्रेस हमारी एक अलग विचारधारा लेके आती है, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना कराएगी। पता नहीं वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना कराने से जातियों में भेदभाव बढ़ेगा। जहां हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, वहां अगर जातियों में बढ़ते गए तो हम हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा देंगे। अब दोस्तों कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख के लगता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई है, पर क्या पूरा होना संभव है इसके बारे में कोई विजन नहीं दिया गया। साथ ही कांग्रेस वालों से एक बात कहना चाहूंगा कि अपना मैनिफेस्टो जब भी बनाओ तो हेडिंग्स को हाईलाइट करो, क्योंकि आपने सिर्फ लिखा किसान किसान के अंदर पॉइंट डाल दिया, आदमी को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। वहीं अगर हम बीजेपी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी का मैनिफेस्टो एक तो स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही मैच्योरिटी के साथ तैयार किया गया है। सिर्फ वही वादे किए गए हैं जो पूरा होने लायक है, ताकि अगले 5 साल बाद कोई सवाल करे तो कह सके भाई हमने तो यही वादा किया था। हालांकि बहुत सारी चीजें छूट जाती है, बहुत सारी उम्मीदें जो लोग बीजेपी से रखते हैं वो इस मैनिफेस्टो में नहीं है। परंतु मोदी जी काफी लंबे समय से एक बात कह रहे हैं कि 3rd टर्म में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब वो तो वही जानते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखे नहीं है या यही फैसले हैं। परंतु दोस्तों देख के लगता है कि मैच्योर मैनिफेस्टो है जो कि कंप्लीट हो सकता है, जो लिखा है वो सब चीजें कंप्लीट हो सकती है, प्लस साथ में एक विजन भी दिया है या पुरानी नीतियों के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार उन्होंने काम किया है। साथ ही मैं जो कांग्रेस का कह रहा था, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पूरी तरफ से ध्यान दिया है कि उन्होंने हर पॉइंट को हाईलाइट किया है कि कैसे क्या चीज की जाएगी। हर पॉइंट के ऊपर एक हाईलाइट है कि इस बारे में आपको जानना है तो इस पॉइंट पर जाए। कांग्रेस वालों को इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपनी बात को सामने लाना चाहते हो तो आपको उस चीज को हाईलाइट करना बहुत कंपल्सरी है। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 डे चैलेंज आने वाला है इस चैनल पे, तो दोस्तों साथ बनाए रखना, बहुत प्यार देना, बड़ी मेहनत कर रहे हैं 30 डे चैलेंज के लिए। धन्यवाद, राम राम।